हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सुनील्स करंट अफेयर। आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो इट्स 13 जून। तो चलते हैं आज का जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे एग्जाम के लिए, तो उसे डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं पहले न्यूज की ओर। Government allocates Indian rupees 40,700 crore for waste management in 2 lakh villages under SBMG। ओके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने 40,700 करोड़ इन्वेस्ट किया है फॉर वेस्ट मैनेजमेंट इन 2 लाख विलेजेस अंडर SBMG। ओके, तो पूरा डिटेल्स पढ़ लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG। ओके, SBMG का फुल फॉर्म स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो ये जो जल शक्ति का मिनिस्ट्री है उसके अंडर किसके अंदर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण phase 2 is set to support around 2 lakh villages to achieve solid and liquid waste management arrangement through an investment of Indian rupees 40,700 crore during the fiscal year 2021-22। ओके, ये जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अधीन एक मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने क्या किया है ना, टू सपोर्ट अराउंड 2 लाख विलेजेस को सपोर्ट करने के लिए टू अचीव सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। जो वेस्ट मैनेजमेंट है, सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसका अरेंजमेंट के लिए लगभग 40,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है ड्यूरिंग दिस फिस्कल ईयर 2021-22। अंडर phase 2 around 50 lakh individual household toilet, 1 lakh community toilet। ओके, इंडिविजुअल टॉयलेट 50 लाख, 1 लाख कम्युनिटी टॉयलेट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट इन 2400 ब्लॉक्स ऑफ इंडिया, गोवर्धन प्रोजेक्ट इन 386 डिस्ट्रिक्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण phase 2 के अंडर में क्या क्या होगा ना, इंडिविजुअल हाउस होल्ड बनाया जाएगा, हाउस होल्ड टॉयलेट 1 लाख, कम्युनिटी टॉयलेट बनाया जाएगा, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट होगा 2400 ब्लॉक्स में, और गोवर्धन प्रोजेक्ट कहाँ पे 386 डिस्ट्रिक्ट में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ओके, ये जो स्वच्छ भारत मिशन है इट वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014। ओके, ये जो स्वच्छ भारत मिशन है उसे 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था टू एलिमिनेट ओपन डिफिकेशन एंड इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कचरा है उसके इम्प्रूव करने के लिए ये स्वच्छ भारत मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2014 को। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसका यूनियन मिनिस्टर अभी फिलहाल है गजेंद्र सिंह शेखावत। ओके, और उनका कंस्टिट्यूंसी जोधपुर राजस्थान। ओके, यूनियन मिनिस्टर है मेरे भाई गजेंद्र सिंह शेखावत, और इसका जो कंस्टिट्यूंसी है जोधपुर राजस्थान, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रतन लाल कटारिया। ओके, अंबाला हरियाणा। ओके, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रतन लाल कटारिया, अंबाला हरियाणा। आई होप ये न्यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ओर। हर्ष भी श्रृंगाला रिलीज्ड स्टैम्प टू मार्क 17th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया जर्मनी टाइज। ओके, हर्ष भी श्रृंगाला ने रिलीज किया है स्टैम्प टू मार्क 70th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया जर्मनी। ओके, 70 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। ओके, पूरा पढ़ लेते हैं। फॉरेन सेक्रेटरी जो है हर्ष भी श्रृंगाला, उन्होंने रिलीज किया है कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टाम्प टू मार्क द 70th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया जर्मनी डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो इंडिया और जर्मनी के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन उसका 17वां साल के लिए फॉरेन सेक्रेटरी जो है हर्ष भी श्रृंगाला जी ने, उन्होंने मेरे भाई क्या किया है, एक पोस्टेज स्टाम्प रिलीज किया है। इंडिया अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी अंडर on March 7, 1951। ओके, इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के साथ अनाउंस किया था कब ना, 7 मार्च 1951 को। ओके, तो जर्मनी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जर्मनी का कैपिटल क्या है मेरे भाई ना, बर्लिन है जर्मनी का कैपिटल, और इसका करेंसी है यूरो। ओके,
कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो और इसका प्रेसिडेंट है मेरे भाई फ्रैंक वाल्टर स्टैनमेयर। ओके, फ्रैंक वाल्टर स्टैनमेयर। और प्राइम मिनिस्टर एंजेलो मर्केल। ओके, प्राइम मिनिस्टर है एंजेला मर्केल और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टैनमेयर। कैपिटल है इसका मेरे भाई बर्लिन और करेंसी है यूरो। आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गया होगा। सारे के सारे न्यूज जो अभी है आज है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अगर पसंद आया है तो लाइक भी कर देना। ओके, तो इसका सारा का सारा पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद भी नहीं आप पहुंच पाते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो डायरेक्ट टेलीग्राम ओपन कीजिए और वहां पे सर्च कीजिए सुनील करंट अफेयर और वहां पे आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि एवरीडे क्लास का जो पीडीएफ है मैं वहां अपलोड कर देता हूँ। ओके, चलते हैं अभी नेक्स्ट न्यूज पे मेरे भाई। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इंडिया माइट लूज 3 to 10% जीडीपी annually by 200 100 मतलब 2100। ओके, 2100 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इंडिया माइट लूज 3 to 10% जीडीपी annually by 2100 ओडीआई रिपोर्ट। ये जो ओडीआई रिपोर्ट है हमारा ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, उन्होंने कहा है कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके लिए इंडिया माइट लूज 3 to 10% जीडीपी एनुअली। तो हर साल इंडिया 3 से 10% का जीडीपी लूज कर सकता है बाय 2100। ओके, द रिपोर्ट द cost of climate change in India, a review of the climate related risk facing India and their economic and social cost, released by the Overseas Development Institute, a London based global think tank। ये जो Overseas Development Institute है ये लंदन बेस्ड है। stated the possibility for India to lose 3 to 10% of its GDP domestic product annually by 2100। ओके, 2100 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसीलिए भारत में लूज 3 to 10%, 3 से 10% हर साल अपना जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लूज कर सकता है। ये किसने कहा है ना, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने कहा है। तो ये जो ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ओडीआई है इसका हेडक्वार्टर मेरे भाई लंदन यूके में है और इसका चीफ एग्जीक्यूटिव सारा पैंटुलियानो। ओके, इसका चीफ एग्जीक्यूटिव है सारा पैंटुलियानो और इसका हेडक्वार्टर मेरे भाई लंदन यूके में है। आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गया होगा। और एक बार बोल देता हूँ, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इंडिया माइट लूज 3 to 10% जीडीपी एनुअली बाय 2100। ये ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट किया है और ओडीआई का हेडक्वार्टर लंदन यूके में है और इसका चीफ एग्जीक्यूटिव मेरे भाई सारा पांटुलियानो है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। राजस्थान लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम। ओके, राजस्थान ने एक स्कीम लॉन्च किया है उसका नाम है चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग। किस लिए ना, टू हेल्प अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट हु प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू सिविल सर्विस एंड अदर प्रोफेशनल कोर्सेज। ओके, तो राजस्थान ने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम। ये आपको याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है। ओके, तो इस स्कीम के दौरान क्या होगा ना, टू हेल्प अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट हु प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू सिविल सर्विस एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। Eligibility to be covered under the scheme will be based on marks scored by student in class 10 and 12। ओके, क्लास 10 एंड 12 में जो स्कोर मार्क स्कोर होगा स्टूडेंट का उसी के दौरान ये स्किल के लिए वो एलिजिबल हो गए। जो उसकी स्कीम है उसका नाम है चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम। ओके, और एक इसलिए है टू हेल्प अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट हु प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस लाइक सिविल सर्विस एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। आई होप आपको न्यूज समझ में आ गया होगा। चलते हैं अभी नेक्स्ट न्यूज पे। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप। ओके, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जॉइंट वर्किंग ग्रुप का पहला मीटिंग हुआ है। तो पढ़ लेते हैं। एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ओके, किसके लिए ये मीटिंग हुआ था ना, साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन, हेड वर्चुअली ऑन June 10, 2021। India and Australia agreed to
broad based cooperation in the areas of the digital economy and cyber enable critical technology। ओके, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एग्री किया है टू उनका जो कोऑपरेशन वो देश इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तक जाएगा, किस लिए? डिजिटल इकोनॉमी के लिए वो हेल्प करेंगे, और साइबर एनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जो भी साइबर के क्षेत्र में जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, उसके लिए भी इन दोनों ने समझौता किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रिपोर्टेड अबाउट द मीटिंग। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये मीटिंग को रिपोर्ट किया था। ओके, ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है मेरे भाई कानबेरा, इसका पीएम स्कॉट मॉरिसन, और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ओके, और एक बार बोल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कानबेरा, इसका पीएम है स्कॉट मॉरिसन, और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और एक बार पढ़ देता हूँ न्यूज। तो एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जॉइंट वर्किंग ग्रुप JWG ऑन साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन हेल्ड वर्चुअली ऑन जून 10, 2021 को जो हुआ था, उसमें इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एग्री किए थे टू ब्रॉड बेस्ड कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ डिजिटल इकोनॉमी एंड साइबर एनेबल क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। मेरे भाई, ये दोनों क्षेत्रों में, डिजिटल इकोनॉमी एंड साइबर एनेबल क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में इन दोनों ने एक समझौता किया है। ओके, मीटिंग इन दोनों के बीच में जो मीटिंग हुआ था, वहां पे यही आपका आलोचना हुआ था। ओके, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने रिपोर्ट किया था। ओके, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबेरा, पीएम स्कॉट मॉरिसन, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। इंडिया रैंक्ड 67th, स्विट्जरलैंड टॉप्स इन कोर्सेरा's ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021। ओके, आज पर द ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 released by Coursera, India has been ranked 67th overall globally। ओके, जो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 है, उसमें इंडिया का स्थान कहाँ पे है? 67th पोजीशन पे इंडिया है, और स्विट्जरलैंड इस पे टॉप किया है, फॉलोड बाय लग्जमबर्ग एंड ऑस्ट्रिया। ओके, स्विट्जरलैंड इज एट नंबर 1, लग्जमबर्ग इज एट नंबर 2, एंड ऑस्ट्रिया इज एट नंबर 3, और इंडिया इज एट 67th रैंक। ओके, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 के आधार पर इंडिया का रैंक 67th है, स्विट्जरलैंड इसमें टॉप किया है, और लग्जमबर्ग सेकंड प्लेस पे, ऑस्ट्रेलिया थर्ड प्लेस पे है मेरे भाई। ओके, आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गया होगा और यहीं पे भी याद हो गया होगा। ओके, जो कोर्सेरा ने रिलीज किया था ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021। ओके, चलते हैं अभी नेक्स्ट न्यूज पे। India and Kuwait signed an MOU for cooperation on रिक्रूटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर। ओके, इंडिया और कुवैत ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके दौरान ये कहा गया है कि इन दोनों देशों को एक दूसरे के लिए डोमेस्टिक वर्कर के रिक्वायरमेंट के लिए इन दोनों काम करेंगे। ओके, इंडिया एंड कुवैत हैव साइंड MOU फॉर कोऑपरेशन एंड रिक्रूटिंग डोमेस्टिक वर्कर। ओके, जो डोमेस्टिक वर्कर है उनका रिक्रूटमेंट करने के लिए इंडिया और कुवैत ने एक MOU साइन किया गया है। द MOU विल ब्रिंग इंडियन डोमेस्टिक वर्कर्स अंडर द एम्बिट ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ कुवैत एंड प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। तो MOU के दौरान क्या गया गया है ना, जो इंडियन डोमेस्टिक वर्कर है जो भी कुवैत में काम कर रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा अंडर द लॉ। ओके, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा अंडर द लॉ। ओके, आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी डिपॉजिटेड 370 crore to 3.70 lakh small traders towards interest-free loan under the जगन्नाथ थोडू स्कीम। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है मेरे भाई। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी है, किसके चीफ मिनिस्टर है? आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी जो है, उन्होंने लगभग 370 करोड़ डिपॉजिट किया है, किसके लिए? 3.7 लाख स्मॉल ट्रेडर के अकाउंट में। 3,70,000 स्मॉल ट्रेडर जो है उनके अकाउंट में 370 करोड़ डिपॉजिट किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स इंटरेस्ट फ्री लोन अंडर द जगन्नाथ थोडू स्कीम। ओके, स्कीम का नाम है जगन्नाथ थोडू स्कीम। ओके,
ये याद रखना मेरे भाई। कौन सा स्कीम है? जगन्नाथ थोडू स्कीम के दौरान चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 370 करोड़ 3,70,000 स्मॉल ट्रेडर के अकाउंट में जमा किया है, डिपॉजिट किया है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है मेरे भाई। नेक्स्ट, फ्रेंच डिफेंडर एंड एरोस्पेस ग्रुप थैलेस announced the appointment of Ashish Saraf as Vice President and Country Director for India. Okay, ये जो फ्रेंच डिफेंस एंड एरोस्पेस ग्रुप थैल्स है, उन्होंने अनाउंस किया है उनका वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया कौन होंगे? आशीष सराफ मेरे भाई। ओके, ये याद रखना, आशीष सराफ विल बी द वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। ओके, वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया कौन होंगे? आशीष सराफ। किस कौन अनाउंस किया है? फ्रेंच डिफेंस एंड एरोस्पेस ग्रुप थैल्स ने। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। जिम्बाब्वेन नोबेलिस्ट सित्सी दांगारेम्बा, क्या नाम है मेरे भाई ये, सित्सी दांगारेम्बा has been awarded the Pen Printer Prize 2021. ओके, पेन प्रिंटर प्राइज 2021 कौन जीता है? जिम्बाब्वेन नोबेलिस्ट सित्सी डैंगारेम्बा। ओके, ये जो पेन प्रिंटर प्राइज है मेरे भाई, ये एस्टेब्लिश हुआ था 2009 इन मेमोरी ऑफ नोबेल लॉरेट प्ले राइटर हार्लोड पिंटर के लिए। ओके, हार्लोड पिंटर को याद रखने के लिए, जो कि नोबेल लॉरेट प्ले राइटर है, उनको याद रखने के लिए, उनको मेमोरी को याद रखने के लिए ये पेन पिंटर अवार्ड प्राइज 2009 को एस्टेब्लिश हुआ था और ये हर साल दिया जाता है। तो इस साल पेन पिंटर प्राइज 2021 किसको दिया गया है? ना जिम्बाब्वेन नोवेलिस्ट सित्सी डांगारेम्बा मेरे भाई। ओके, सित्सी डांगारेम्बा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। फॉर्मर मंगोलियन प्राइम मिनिस्टर उखना खुरेल खुरेलसुख, ओके, उखना खुरेलसुख बिकम द कंट्रीज सिक्स्थ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ओके, जो मंगोलिया का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पूर्वतन प्राइम मिनिस्टर थे उखना खुरेलसुख, उनको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट कंट्री सिक्स्थ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो वो अभी मंगोलिया का प्रेसिडेंट बन गए हैं। ओके, और ये आप देख सकते हैं मंगोलिया का मैप, ऊपर है रसिया और उसके बॉर्डर यहाँ पे चाइना है। तो मंगोलिया को कौन से कंट्री उसका बॉर्डर पे है? तो एक है ऊपर रसिया और दूसरे यहाँ पे चाइना घेरा हुए है। ओके, तो ये जो मंगोलिया है उसका कैपिटल है मेरे भाई उलान बतर। ओके, मंगोलिया का कैपिटल उलान बतर है और इसका करेंसी है टुग्रिक। ओके, करेंसी टुग्रिक है और इसका कैपिटल है उलान बटर। आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गया होगा। और एक बार बोल देता हूँ, फॉर्मर मंगोलियन प्राइम मिनिस्टर उखना खुरेलसुख बिकम द कंट्री सिक्स्थ democratically elected president. Okay, next news. Aruna Tanwar became the first Indian to qualify for the Paralympic Games in Taekwondo. Okay, जो ताइक्वांडो खेल है उसके लिए पारालंपिक गेम्स को लिए भारत का ये पहले एथलीट होंगे जो कि क्वालिफाई किए हैं। ओके, पैरालंपिक गेम्स में उनका नाम है अरुणाथ तनवार। ओके, ये आपको बस याद रखना है। अरुणाथ तनवार बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द पैरालंपिक गेम्स इन ताइक्वांडो गेम। ओके, नेक्स्ट, अमर्त्य सेन अथर्स न्यू बुक होम इन द वर्ल्ड। ये बस आपको याद रखना है, जो बुक है होम इन द वर्ल्ड उसका अथर कौन है? अमर्त्य सेन है मेरे भाई। ओके, होम इन द वर्ल्ड ये है बुक का नाम और इसका अथर है अमर्त्य सेन। नेक्स्ट, पद्मश्री अवार्ड एनवायरमेंटलिस्ट राधा मोहन पास्ट हुए। ओके, जो एनवायरमेंटलिस्ट थे राधा मोहन जी, जो कि पद्मश्री अवार्ड में भी सम्मानित हुए हैं, उनका देहांत हो गया है। ओके, ये बस आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही न्यूज था। तो आई होप आपको ये न्यूज सारे के सारे समझ में आ गया होगा। ये सारे के सारे मेरे भाई एग्जाम रिलेटेड है। ओके, अभी फिलहाल हम करेंगे स्टेट्स एंड उसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कल किए थे कुछ, आज कुछ करेंगे। ओके, तो चलते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ लेते हैं थोड़ा। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जसवंत सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फुलवारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, और एक बार बोल देता हूँ राजस्थान का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम, माउंट आबू, जसवंत सागर, फुलवारी, रामगढ़, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके,
नेक्स्ट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के हैं मेरे भाई रानीपुर, सोहागी बरुआ, कटर निगट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, रानीपुर, सोहागी बरुआ, कटर निगट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार। बिहार के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मेरे भाई कैमूर, भीमबंध, वाल्मीकि, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, कैमूर, भीमबंध, वाल्मीकि, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, ये एग्जाम में एक नंबर पूछ ही लेता है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है मेरे भाई, तो उत्तर प्रदेश में है। ओके, तो नेक्स्ट लास्ट पे चलते हैं जो कि 5 कंट्रीज उसके कैपिटल एंड करेंसी हम कर रहे थे। ओके, तो पहला है ओमान, उसका कैपिटल मस्कट, करेंसी रियल। ओके, ओमान उसका कैपिटल है मस्कट, करेंसी है रियल। पानामा इसका कैपिटल है पानामा सिटी, करेंसी है बाल्बोआ। ओके, बाल्बोआ। पानामा उसका कैपिटल पानामा सिटी, करेंसी बाल्बोआ। पाकिस्तान कैपिटल इसका इस्लामाबाद, करेंसी है रूपी। फिलीपाइंस कैपिटल मानिला, करेंसी पेसो। पोलैंड उसका कैपिटल वार्सो, करेंसी पोलिश जोल्टी। ओके, ओमान उसका कैपिटल मस्कट, करेंसी रियल। पानामा इसका कैपिटल पानामा सिटी, करेंसी बाल्बोआ। पाकिस्तान इसका कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी रूपी। फिलीपाइंस इसका कैपिटल मनीला, करेंसी पेसो। और पोलैंड इसका कैपिटल वार्सा, करेंसी पोलिश जोल्टी। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं मेरे भाई। तो आपको अगर ये सेशन पसंद आया है तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को जितना ज़्यादा ही शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं तो ये तो फंडामेंटल जो कि हमारा जनरल नॉलेज करंट अफेयर है डेली जानना चाहिए सबको। वो एग्जाम रिलेटेड जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये फ़ायदा होगा ही होगा, जो भी नहीं कर रहे हैं एग्जाम रिलेटेड प्रिपरेशन तो मेरे हिसाब से डेली करंट अफेयर जानने में कुछ आपका जाता नहीं है। तो चलिए इसका पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सुनील करंट अफेयर वहाँ पे दे दूंगा। ओके, तो चलते हैं, आज का सेशन यही एंड करते हैं। जय जगन्नाथ।